नीतीश कुमार जब तक बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, तब तक तो ईबीसी वोट पार्टी के साथ हैं। नीतीश कुमार के कमजोर पड़ते ही बिहार में अति पिछड़े वोटों को एकजुट करके उनका नेतृत्व करने वाला फिलहाल जेडीयू ही नहीं, दूसरी पार्टी में भी कोई नहीं है। नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए क्यों जरूरी हो गए हैं निशांत कुमार, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। पिछले एक साल से जेडीयू के अंदर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के एंट्री की चर्चा चल रही है। पार्टी के अंदर काफी दिनों से निशांत कुमार को शामिल करने और नहीं करने को लेकर माथापच्ची चलती रही। कार्यकर्ता निशांत कुमार को लाने की डिमांड करते हैं तो वरिष्ठ नेता इसे खारिज करते रहते हैं। इस बीच 8 जनवरी को 48 वर्षीय निशांत, जो अब तक पर्दे के पीछे रहे हैं, अपने पिता के साथ उनके गृह नगर बख्तियारपुर गए थे, जहां स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान अपने पिता से कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर उन्होंने पत्रकारों से कहा, अगर संभव हो तो जेडीयू और मेरे पिता को वोट दें और उन्हें फिर से वापस ले आए। निशांत कुमार का यह बोलना ही जेडीयू में उनकी एंट्री का आधार माना जा रहा है। पर सवाल उठता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या वास्तव में निशांत कुमार आ रहे हैं? जेडीयू और नीतीश कुमार, जो वंशवाद की राजनीति के घोर विरोधी रहे हैं, अचानक अपने सिद्धांतों के खिलाफ क्या निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाएंगे? क्या होली के बाद सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं निशांत? आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। विधानसभा चुनाव से पहले अचानक जेडीयू शायद अपनी पार्टी में एक राजनीतिक उत्तराधिकारी का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को सही माने तो निशांत कुमार होली के बाद सक्रिय राजनीति में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू के एक करीबी सूत्र के हवाले से अखबार लिखता है कि निशांत राजनीति में आने के लिए तैयार लग रहे हैं। यह सिर्फ नीतीश कुमार से हरी झंडी मिलने की बात है। पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से निशांत के राजनीति में आने की लगातार बढ़ती मांग की जानकारी नीतीश कुमार को दी गई है। दरअसल बख्तियारपुर में जेडीयू के लिए निशांत की पहली सार्वजनिक अपील थी। इससे पहले वह आखिरी बार 2015 में अपने पिता के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राजनीतिक मंच पर दिखाई दिए थे। इस कार्यक्रम के एक हफ्ते बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने निशांत के राजनीति में आने को लेकर संकेत दिए। श्रवण कुमार ने कहा कि हम उनके बयान का स्वागत करते हैं। उन्हें मौजूदा सरकार की अच्छी समझ है। जब उनसे पूछा गया कि क्या निशांत को राजनीति में आना चाहिए तो उन्होंने कहा, बिल्कुल, ऐसे प्रगतिशील विचारों वाले युवाओं का राजनीति में स्वागत है। फैसला सही समय पर लिया जाएगा। अब बात आती है पार्टी को बचाने के लिए सबसे कारगर उपाय की। पिछले एक साल से नीतीश कुमार को जो लोग बहुत नजदीक से देख रहे हैं, उन्हें पता है कि उनके स्वास्थ्य पर उनका उम्र हावी होने लगा है। नीतीश कुमार जिस तरह बीमार दिखने लगे हैं, उससे पार्टी और उनके शुभेच्छुओं को चिंता होने लगी है। वे केवल कमजोर ही नहीं लग रहे हैं, बल्कि कई बार कही हुई बातें भी भूल जाते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों की तकदीर यही होती है कि उनका नेता अपने प्रदेश के लिए लिविंग लीजेंड हो जाता है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीवित किंवदंती बन चुके अपने नेता के रहते हुए एक और नेता चुनने का दबाव होता है। जाहिर है कि यह बहुत कठिन दौर होता है। पार्टी के छत्र एक दूसरे को बर्दाश्त करने की हालत में नहीं होते हैं, इसलिए विरासत संभाल सकने लायक योग्य नेतृत्व केवल लिविंग लीजेंड के खून के संबंधों में ही दिखता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि नीतीश कुमार के कमजोर पड़ते ही शुरू होने वाले पावर स्ट्रगल को रोकने के लिए जेडीयू में भी निशांत कुमार सर्वोत्तम साबित होंगे। पर जब पार्टी के फाउंडर का कोई ब्लड रिलेशन वाला शख्स नेता बनता है तो सारे गुट उसकी अधीनता स्वीकार करने में संकोच नहीं करते। यही कारण रहा कि वंशवादी पार्टियों में जब कोई परिवार का आदमी नेतृत्व करता है तो चाहे वो जैसा हो, विद्रोह या संघर्ष की स्थिति अपेक्षा के कम पैदा होती है। जेडीयू के अस्तित्व के लिए भी जरूरी है। जनता दल यूनाइटेड ऐसी अवस्था से गुजर रहा है जहां उसके टूटने पर गिद्ध दृष्टि लगाए बिहार की पार्टियां बैठी हुई हैं। दरअसल
नीतीश कुमार के चलते पार्टी के लिए ईबीसी वोट यानी अति पिछड़ा वोट जेडीयू के लिए समर्पित है। अपने इन्हीं कोर वोटर्स की बदौलत नीतीश कुमार पिछले 3 दशक से बिहार पर राज कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब तक बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, तब तक वो ये वोट उनके साथ में रहने वाले हैं। उनके बाद बिहार में अति पिछड़े वोटों को एकजुट करने और उनका नेतृत्व करने वाला फिलहाल जेडीयू में कोई नहीं है। आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के इस कोर वोटर्स को हथियाने में अभी से लगी हुई है। नीतीश कुमार के कमजोर होते ही पार्टी के नेता अपना अस्तित्व बचाने के लिए बीजेपी और आरजेडी की शरण लेंगे, पर निशांत कुमार अगर आते हैं तो यही नेता उनको पार्टी का फेस बनाकर सरवाइव कर जाएंगे, जैसे राहुल गांधी को फेस बनाकर पिछले 2 दशक से कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाए हुए है। नीतीश के लिए इसलिए जरूरी हो गए हैं निशांत, क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी पार्टियों को छोड़कर जितने भी दल हैं, सभी किसी न किसी परिवार के सहारे चल रहे हैं। भारत में राजनीतिक दलों का इतिहास यही बताता है कि शीर्ष नेतृत्व की संतानें ही पार्टियों की विरासत संभालती हैं। जिस पार्टी को संस्थापक के पारिवारिक विरासत की छत्र छाया नहीं मिली, उसका पतन हो गया। तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक पतन के करीब है। यही कारण है कि बसपा सुप्रीमो मायावती और टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी को अपने भतीजों को आगे वे बढ़ा रही है। कांग्रेस इसलिए ही एक बार फिर से फल फूल रही है। लोगों को जितना विश्वास राहुल गांधी और प्रियंका पर है, उतना भरोसा शशि थरूर या मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं पर नहीं है। डीएमके के एमके स्टालिन, झामुमो के हेमंत सोरेन, सपा के अखिलेश यादव, राजद के तेजस्वी यादव, शिवसेना के उद्धव ठाकरे। थोड़ी और डेप्थ में जाएंगे तो कश्मीर के 2 राजनीतिक परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के नाम पर 2 पार्टियां चल रही हैं। पंजाब में बादल परिवार, कैप्टन परिवार, हरियाणा में चौटाला परिवार, हुड्डा परिवार, बंसीलाल का परिवार, भजन लाल का परिवार। तेलुगु देशम की तरफ जाएं तो वहां पर YSRP, BRS आदि तो है ही। ये बात नीतीश को समझ में शायद आ रही है कि अब वो कुछ दिनों पहले तक शायद कंफ्यूज थे, अब शायद वो निशांत को लेकर कंफ्यूजन से बाहर निकल चुके हैं। निशांत की राजनीतिक उदासीनता, निशांत शायद राजनीति के लिए नहीं बने हैं। अगर वो राजनीति में आते हैं तो वो राजीव गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, चौधरी अजित सिंह की तरह अनिच्छा से राजनीति में आएंगे। पर अक्सर देखा गया है कि अनिच्छा से आए लोगों ने भी कम से कम पार्टी तो बचा ही लिया है। शुरुआत में सारे नाम जो हमने आपको बताए राजनीति को लेकर उदासीन भाव रखते थे, पर बाद में इन लोगों ने परिपक्व राजनीति भी की। निशांत कुमार के राजनीतिक उदासीनता की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि कई बार उन्होंने पब्लिकली यह बात कही है कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। बीटेक की पढ़ाई कर चुके निशांत का झुकाव आध्यात्म की ओर रहा है। 2007 में अपनी मां मंजू सिन्हा के निधन के बाद से निशांत लगातार अपने पिता के साथ मुख्यमंत्री निवास में ही रहते हैं, पर कुछ दिनों से निशांत की राजनीतिक सक्रियता को जेडीयू के हित में बताया जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? वर्तमान परिस्थितियां जिस तरह से बन रही हैं और जो समीकरण समझ में आ रहे हैं, वो क्या इशारा कर रहे हैं? क्या निशांत कुमार राजनीतिक उदासीनता से बाहर आकर जेडीयू को संभालेंगे? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप खुलकर अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या फिर अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।